तो अब साहब आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। अब उस पर फोकस जो आते हैं, क्या जानना है आपको कि इन दो में भी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर या अंदर, इनमें से कौन सा सही है इसका पता कैसे करें, है ना। तो साहब अब मैं पेज चेंज करके आपको विस्तार से समझाता हूं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न 3 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। पहला नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच का नियम। एक तो यह है सब, है ना, दो में से एक सिलेक्शन कर लें। दूसरा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये दूसरा है। सी, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है साहब। तो सब डीबी की दिशा डीएल और आर के तल के लंबवत होगी। तल के लंबवत ऊपर होगी या नीचे होगी, इसमें से एक को सेलेक्ट करना है, कौन सा एक सही है। तो अब आ जाओ साहब, इस एक को सेलेक्ट या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इन 3 नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत ध्यान से बता दूं, इसमें बेटर है कोई एक नियम पकड़ लेना। लेक्चरर जो है, जो हम लोग हैं, हम लोगों की तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होती है, इसलिए हम लोगों के लिए ये टास्क कठिन नहीं है। हालांकि हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा अभ्यास होने के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने में इतनी तकलीफ नहीं होती। आप इन 3 नियमों को समझ नहीं पाएंगे, आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं आपको पहले सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो एक ही चीज है, ए और बी तो एक ही चीज है, ए और बी में अंतर नहीं है ना, तो उनको एक ही मानता हूं मैं, है ना। तो आप ए को तो उड़ा ही दीजिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम तो छोड़ ही दीजिए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना। तो मैं आपको अब धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों से समझाने जा रहा हूं, है ना। अब समझाने जा रहा हूं तो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहले लेते हैं अपन सीधा लंबा धारावाही चालक, है ना साहब। सीधे लंबे धारावाही चालक के लिए, ठीक है साहब। देखो साहब, शुरू में थोड़ा सा तो परेशानी होगी, है ना, हल्की फुल्की, पर अब परेशानी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। सीधे लंबे धारावाही चालक के लिए, है ना। तो ये सब सीधा लंबा धारावाही चालक बना दे। थोड़ा डेकोरेशन के मूड में थोड़ा सा इसको मैंने नलिका की तरह दिखा, ट्यूब की तरह। आप ट्यूब व्यूब न समझे साहब, आप तो चालक ही समझे। ये सीधा लंबा धारावाही चालक है ना। अब क्या है, डेकोरम देने से बच्चे को थोड़ा सा मजा आता है, इसलिए यूं, है ना। ये सब धारा की दिशा दिखा दी,
ये धारा की दिशा दिखा दी है ना, कलर भी चेंज करते जाएंगे। अब सीधे लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको जाननी है ना। पहले मैं समझाता हूं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे बताता है, फुर्सत में समझिए, है ना। कोई भी चालक है जिसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, दिशा की गणना करनी। चुंबकीय क्षेत्र की गणना बायो-सावर्त के नियम से, दिशा की गणना करनी, तो आप राइट हैंड, है ना, राइट हैंड का अंगूठा खुला रख, राइट हैंड का अंगूठा खुला रख, चारों तरफ उंगलियां इससे मरोड़ दें या मोड़ दें जैसे आपने चालक को पकड़ रखा है, ठीक है साहब। इस सिचुएशन में अंगूठा चालक में धारा की दिशा को दर्शाता है और मुड़ी हुई उंगलियां चालक के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। दोबारा ध्यान से समझे, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट थोड़ा मोटा ले लेता हूं मैं, है ना। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार राइट हैंड का अंगूठा खुला रख के आपको एक चालक इस प्रकार से पकड़ लेना है, जैसे यह अंगूठा खुला रख के उंगलियां मरोड़ के रखे, आपने जैसे किसी चालक को पकड़ रखा हो। क्लियर। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाता है, मुड़ी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। अब देखो सब, धारा की दिशा ऊपर है और ये उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ये देखो, है ना, मुड़ी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। मैं अब आपको दिखाता हूं चुंबकीय क्षेत्र। ये चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, ये चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किसके रूप में, सकेंद्रीय। इधर अंगूठा धारा की दिशा और ये मुड़ी उंगलियां देखो, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र। अब तीर लगाने वाला हूं, तीर ही फाइनल होगा, है ना, तो रंग चेंज कर लेता हूं, तीर से आपको कलर से समझ में आए, है ना। तो ये मुड़ी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मुड़ी उंगलियां दिशाएंगी। देखो साहब, ये मुड़ी उंगलियां अब इधर तो अंदर जा रही थी ना, अब इधर से देखो, इधर से बाहर आ रही थी, तो देखो बाहर आ रही थी, ठीक है, इधर से बाहर आ रही थी। यानी सीधे लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र चालक के तल के लंबवत सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। दोबारा, सीधे लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, ये देखो, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चालक के तल के लंबवत होता है, चालक के तल के, या यूं कह दो बोर्ड के तल के लंबवत है, तो चालक बोर्ड पर है। क्लियर। अब इधर तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, इधर देखें आप तो देखो, इधर बल रेखाएं कहां जा रही हैं, बल रेखाएं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, है ना, क्योंकि बल रेखाएं बल तल के लंबवत ही हैं। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, इधर तो ये, इधर देखें, इधर बल रेखाएं बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, है ना। तो सब चालक के इधर देखा तो बल रेखाएं इधर से और इधर देखा तो यूं, ये देखो, ये फिंगर देख लो मेरी, इधर बल रेखाएं बाहर और इधर अंदर, है ना। अब ये तो बाहर अंदर, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें,
तो अब ध्यान से समझना, बिल्कुल पेन चेंज करना जारी रहेगा। अगर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो उसे दर्शाना क्रॉस से, और बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है तो इसे दर्शाना डॉट से, है ना। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, ये किससे, ये दर्शाएंगे डॉट से। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, ये किससे दर्शाएं, क्रॉस। जैसे आप यूं समझ लो, एक तांबे का तार लपेटो, रबर जिस पे लिपटा होता है ना तार पे, या अपने घरों में जो तार काम में लेते हैं तांबे का, उस पर रबर लिपटा हुआ होता है। अब आप उस तार को लिपेटोगे तो रबर के बीच में जब तार यूं आएगा बाहर की तरफ, तो रबर के बीच में तांबा चमकेगा, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे तांबा चमकेगा। भाई अज्यूम कर रहे हो, थोड़ा सा अज्यूम करो, काल्पनिक में जाना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हर चीज अपने सामने थोड़ी। तो अपन एक तांबे का जो रबर लिपटा हुआ तार, जो इंसुलेटेड वायर है, जो घरों में अपने काम आता है, उसको किसी पे लपेट रहे हैं, तो वो जब इधर से इधर दिखेगा आपको, यूं लपेटते हुए आएंगे, इधर दिखेगा तो उसमें तांबा बीचों बीच दिखेगा ना, बिंदु की तरह, तो बाहर की ओर डॉट है ना, और इधर जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तांबा दिखेगा ही नहीं, उतार जा रहा है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब क्रॉस, डॉट का अपोजिट है ये, है ना। तो साहब ये हो गया, किससे बता दिया मैंने आपको, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। मेरी थोड़ी सी आपसे सलाह है कि आप इस दूसरे यानी सी वाले को थोड़ा ध्यान से देखें। सी वाला आपको ज्यादा बेटर लग सकता है, मैं तो दोनों ही पढ़ा रहा हूं, पर मेरे को लगता है आपके लिए सी वाला ज्यादा इजी होगा, है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम यहां आप समझ गए। सीधे लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाया जाएगा, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। ठीक है, चलो अब बार बार नहीं कहता हूं। अब आ जाओ सब इसकी बात करें। ये तो अपन ने बी वाला लगा दिया, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगा के दिखा दिया। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो इसी में अब सी वाला लगा के दिखाता हूं मैं आपको, है ना। अब सीधा लंबा चालक के छोटे छोटे बना लेते हैं दोनों, ये लो सब। धारा की दिशा वही रखते हैं, है ना, धारा की दिशा वही रख लेते हैं, बिल्कुल चीज वही आ जाएगी। अब अपने अपना कंफर्ट है, आपको जो लगता है कि मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए ये इजी लगता है तो आप उसका यूज करें, और ये इजी लगता है तो मैं बता ही रहा हूं, इसको बताने जा रहा हूं, है ना। दोनों में से जो आपको यूज सही लगेगा। अब जैसे इस ओर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जाननी है, अपन पहले से जानते हैं, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना, अपन पहले से जानते हैं, देखा। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम कहता है राइट हैंड लीजिए, चारों उंगलियां और अंगूठा खोल लें, परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री पर इससे रखें, परपेंडिकुलर रखें, रख लिया। अंगूठा चालक में धारा की दिशा में दिखा दें, दिखा दिया अंगूठे को, अंगूठा चालक में धारा की दिशा में दिखा दिया। चारों उंगलियां प्रेक्षण बिंदु की ओर इंगित करेंगी, यानी प्रेक्षण बिंदु किधर है उधर इशारा करेंगी। कौन? ये चारों उंगलियां, तो इशारा करने वाली है ना, ये इंगित करेंगी, दिखाती हैं कि साहब पी इधर है। तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा द्वारा दर्शाएंगे, ये देखें, है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम कहता है कि हाथ राइट हैंड का अंगूठा और चारों उंगलियां इस तरह से खोल लें जो परपेंडिकुलर हो, क्लियर। अंगूठा धारा की दिशा में रख दें और चारों उंगलियां प्रेक्षण बिंदु की ओर झांकने दें, उनसे किसको इशारा करें? प्रेक्षण बिंदु की तरफ इशारा करें। तो हथेली से जो भुजा निकलती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। देख लो, क्लियर। ऊपर चारों उंगलियां पी की तरफ झांक रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर।
चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। निकल गया आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इधर आ जाओ, क्यू पर देखें साहब। अब अपने को इस तरफ पहले निकल रहा, इस तरफ पहले से आंसर है अपने सामने। क्या कहता है नियम? चारों मैं इधर उधर दिख जाएगा आपको, चलो मैं हाथ तो सामने रख देता हूं, मैं नहीं दिखूं कोई बात नहीं, चित्र दिखना चाहिए। ये देखो सर, चारों उंगलियां किधर? क्यू की तरफ दिखा दी, अंगूठा धारा की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कौन दर्शाएगा? हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। दिख रहा है? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। किससे दिखाएं? डॉट से, है ना? ये नियम भी आसान है। इसमें बस अंगूठा धारा की दिशा को चारों उंगलियां इशारा करती हुई किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी उस दिन। बच्चों मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना इजी नहीं है। आप जब खुद से करके देखेंगे दिक्कतें होंगी। दिक्कत का एक कारण यह भी है कि आप क्या करेंगे, चालक को तो बोर्ड पे मान लेंगे, अपने हाथ को अलग मान लेंगे। आप ध्यान रखना, जब भी आप दिशाएं देखें तो ये जो बोर्ड पर है इसको अपने हाथ पे, हाथ के अंदर ये जैसे, तो इसे अपने हाथ में रखा हुआ ज्यूम करना, तब दिखेगी दिशा। ये तो यहां रख दोगे आप और फिर यहां करके दिशा दोगे तो उल्टा दिखेगा। समझ रहे हो ना? अभी मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप जब खुद करने लगेंगे तो आपकी आफत आ जाएगी, आपसे नहीं होगा, ये मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगा, इजी है ना? लेकिन क्या करते हैं बच्चे, क्या करता है कि चालक को तो बोर्ड पे रहने दिया और हाथ यहां रख देगा। अरे भाई, जो चालक है उसको अपने हाथ में रखा हुआ कल्पना करो कि वो आपके हाथ में है, तब फिर बोलो आप। अब आप चीज को तो वहां रख दोगे और वहां रखने के बाद फिर आप इन्हें ऊपर से अपना हाथ और रख दोगे तो उल्टा होना ही है। तो आप जिसके कारण दिशा देख रहे हो उससे अपने हाथ में रखा हुआ अज्यूम करिएगा। ऐसा नहीं कि वो आपसे पृथक हो गया, वो आपसे पृथक हो गया तो फिर तो उल्टी दिशा दिखेगी। तो सब ये दाएं हाथ की हथेली का नियम, इससे भी ये आ रहा है उससे भी ये आ रहे हैं ना, सेम चीज आ रही है, दिशा आपको वो की वही मिल रही है। तो मेरा सजेशन है कि आप इसमें दाएं हाथ की हथेली के नियम को प्रेफर करें। 2 मिनट में पता पड़ जाता है दिशा का, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर सीधा लंबा धारावाही चालक होता तो बी और सी से आप दिशा कैसे ज्ञात करते, ये अपन ने बिल्कुल आपको सामने दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया और इधर भी दिखा दिया। वो अब आपको निर्णय करना है कि मेरी अपनी सलाह मैंने दे ही दी, है ना? अब साहब अगली बात कि यदि मान लो सीधा लंबा धारावाही चालक नहीं होता, धारावाही चालक लूप के रूप में हो, लूप का मतलब बंद पथ, यानी प्रथम और अंतिम सिरा मिला दें, है ना? तो साहब वृत्ताकार लूप कर लेते हैं अपन, डायरेक्ट इधर उधर की बात क्यों करें। वृत्ताकार लूप के लिए, है ना साहब, वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए, है ना, लूप के लिए। अब साहब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने जा रहे हो। अब धारावाही लूप वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है ना? यहां पर मैं अब दोनों नियम एक साथ लगा के दिखा दूंगा। ये पहले लूप 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 लूप, फिर उधर भी एक और चित्र मान दूंगा, है ना? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना? जिस सब पेन चेंज करता जाता हूं मैं ताकि उससे दिशाओं में और ज्यादा सही रहे। ये मैंने धारा की दिशा ले ली, इसमें तो ले ली एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इधर ले लेता हूं मैं, ये आपके मैंने ले ली क्लॉकवाइज।
ठीक है। सेम नीचे भी ऐसे दिखा दें, है ना, ये क्लॉकवाइज, उसका ये इधर ऐसे कैसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है साहब, कुछ तीर लगाने का, ये दिखाने का भी अपना एक पर्पज है ना। ये धारा की दिशा है सर, मैं ये धारा आई। अब देखो, अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कुंडली के केंद्र पर, है ना, कुंडली के केंद्र पर। ये बिंदु P है ना, ये बिंदु P, केंद्र पर बिंदु P है तो उसको केंद्र पर बता देते हैं, इसे P पर ज्ञात करना है। अब अगर दाएं हाथ की हथेली का आप नियम लेते हैं तो दाएं हाथ की हथेली के नियम में तो कोई सा भी टुकड़ा पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पूरा आपकी जो भी इच्छा हो, है ना। जैसे ये पकड़ा टुकड़ा, धारा ऊपर, बिंदु P इधर रहा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। वो टुकड़ा पकड़ के देख लो, वही आएगा। देखो ये टुकड़ा, देखो धारा नीचे है, ये देखो बिंदु P इधर, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्लियर। अभी ये दो बार बताऊंगा, चिंता मत। इसमें आ जाओ, इसमें तो तल के लंबवत बाहर की ओर दिख गया आपको, बाहर की ओर दिख गया तो मैं ऐसा करूं ना, एक बार बाहर की ओर को किससे दिखेंगे, डॉट से, है ना, डॉट, ठीक है ना। अब दाएं हाथ के हथेली का नियम यहां लगा के केंद्र पर देखना है, धारा की दिशा देखो, बिंदु P ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, क्रॉस से दिखाते हैं। ऊपर वाले को देखो, ये देखो ऊपर वाला, है ना, बिंदु P नीचे हुआ, अब देख लो आप, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब किससे दिखा दें, क्रॉस से। ये तो हुआ सब आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दिखा दी मैंने, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। दाएं हाथ की हथेली का नियम तो देखो बिल्कुल इजी है, मैं उसी में आपसे यही कह रहा हूं कि आप मेरी सलाह माने तो दाएं हाथ की हथेली के नियम को ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाला नियम समझ लें, फायदे में रहेंगे। मेरी अगर एज एन टीचर जो आपको एडवाइस है वो मैंने दे दी, फिर भी मैं तो बताऊंगा तो दोनों ही, है ना। तो मैंने बता दिया साहब कि आप जहां भी है ये टुकड़ा ले लिया है, ये देखो धारा की दिशा ऊपर जा रही है, बिंदु P आपका इधर है, चारों उंगलियां वहां झका दो, झांकने दो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर आ गई, दिख ही रही है, चलो, है ना, इसमें अंदर आ रही है। अब आपके पास मान लो, या आप कहें कि मुझे तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दिखाना है, तो ध्यान से सुनना, अगर वृत्ताकार लूप है, अगर आपको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, आप दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखना चाहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखना चाहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखना चाहते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा, अब मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाएंगी और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब ये उल्टा हो जाएगा मामला, देखो मुड़ी उंगलियां देखो धारा की दिशा को और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो मुड़ी उंगली देखो धारा की दिशा दिखा देंगे और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय तल के लंबवत बाहर की ओर। इधर आओ, है ना, ये देखो मुड़ी उंगलियां दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में, मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा को और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, ये है ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, है ना। अब देखो इसमें दिखाऊं आपको, ये सब है ना, भले आप ज्यादा जगह दिखा दो धारा की दिशा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना।
अब ये मैंने बोर्ड के तल के लंबवत बना दी इससे, ये वृत्त मैंने बोर्ड के, ये धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अक्ष की दिशा में। दोबारा दिखाता हूं आपको, है ना। अब मुड़ी उंगलियां किसको दिखा रही हैं? धारा की दिशा को। दाएं हाथ के नियम में जब वृत्ताकार लूप में लोगे तो उल्टा हो जाएगा। पहले मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती थी, अब उल्टा हो जाएगा। मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा को और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आपसे मैं पूछूं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आप कहेंगे अक्ष की दिशा में, है ना। लेकिन अब देखो ये चीजें अब एक्सपीरियंस करना, आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे टर्न लेने लगेंगी। अब वो क्यों लेने लगेंगी वो आप देखना, नहीं आया तो मेरे से पूछना, है ना, मैं आपको सब बताऊंगा, है ना। तो सब ये केंद्र पर अक्ष की दिशा में, है ना। तो सब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर, ये यहाँ पे दिखा दो, देखो अब यहाँ से समझ जाना आप, ये यहाँ पे हिंट भी दे दिया मैंने आपको, है ना। इस हिंट से आप समझ जाओगे, क्लियर। अब वो आपको समझना है ना। और केंद्र पर आओगे तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किधर? अक्ष की दिशा में, है ना। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्त के या वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष की दिशा में होती है। अब अक्ष की दिशा में किधर होती है वो आप इससे भी पता कर सकते हो, और मैंने तो आपको बहुत जो सजेशन दिया वो दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी कर सकते। ये हो गया सब क्लियर। अब एक विशेष लास्ट, है ना, विशेष बात क्या है? अब उस विशेष को मैं विशेष तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो इसलिए मैं अब कलर ये लेता हूं। देखो सर, ये धारा की दिशा क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज। ये धारा की दिशा ये है क्लॉकवाइज। पूंछ से पूंछ मिला दो, या आपने पूंछ से पूंछ मिला दी। पूंछ से पूंछ मिलाने पर आपने देखा होगा कि एन बना नॉर्थ, और इधर पूंछ से पूंछ मिलाने पर एस बना। तो आज के बाद ये आप ध्यान रखना कि वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगा इससे, और चुंबकीय ध्रुवों का भी निर्माण होता है। ये चुंबकीय ध्रुव का निर्माण सीधे लंबे धारावाही चालक में नहीं होता। चुंबकीय ध्रुव का निर्माण वृत्ताकार धारावाही लूप में होता है। जब धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो तो लूप के तल पर उत्तरी ध्रुव बनेगा। अब कैसे याद रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है नहीं आ रहा? एंटी बोलने में अपन हिंदी पढ़ने वाले बच्चे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज का पहला शब्द ही क्या आ रहा है? एन। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा? एन। अगर धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित है तो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, है ना, एस बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज से पता पड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, तो फिर दूसरा तो अपन समझ जाए क्लॉकवाइज है तो साउथ। तो वृत्ताकार लूप में धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय ध्रुव निर्मित होते हैं। धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव को नॉर्थ उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी तो लूप के तल पर निर्मित चुंबकीय ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये धारा की दिशा मैंने दिखा दी। अब मेरी तरफ से तो ये क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, तो मेरी तरफ तो लूप के तल पर क्या बना? एस बना। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
तो उसी लूप के तल पर आपके लिए क्या बना, एन बना। तो एक ही लूप में जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मेरी तरफ से दिखने पर ये ये क्लॉकवाइज दिखती है, तो मुझे उस लूप के तल पर क्या बनता दिखेगा, एस। जबकि आपको ये धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, तो आपको लूप के तल पर जो चुंबकीय ध्रुव बनता दिखेगा वो कौन दिखेगा, एन। यानी एक धारावाही लूप में भी एन और एस को पृथक करना संभव नहीं है। यानी एन और एस किसी भी कीमत पर अलग नहीं किए जा सकते हैं। एन और एस सदैव साथ ही रहते हैं। तभी तो मैंने दिखाया कि एक ही लूप है, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, तो मुझे तो उस लूप के तल पर एस बनता हुआ दिखेगा धारा की दिशा के अनुसार, और आपको उसी लूप के तल पर एन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको ये धारा एंटी क्लॉकवाइज दिखे। तो एक लूप में ही इर्द गिर्द आमने सामने, सामने पीछे से देखें तो अलग अलग पोल या अलग अलग ध्रुव नजर आते हैं, दिखते हैं, दिखाई देते हैं, सामने दिख रहे हैं, आपके सामने प्रूफ किया है ना। तो ये स्पष्ट है कि चुंबकीय ध्रुवों को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। और एक बात जो शानदार है कि देखो, कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में अपन ने धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बाय ओरस्टेड, ये ओरस्टेड ने सिद्ध किया। आज बायो सावर्त ने बताया कि धारा से के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, वो अपन ने आज निकाला। और देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हो गया। अब अपन एप्लीकेशन करेंगे, है ना। अब आप देखो, एक तो ये बात देखना कि धारा से चुंबक पैदा होता है ना नुकर। अब आपके सोचने समझने की बस के बाहर की बात हो रही है। अब होता है तो सामने सिद्ध होएगा। कल आपके सामने एप्लीकेशन निकाल के दिखा दें, आज चित्रों से सिद्ध करके दिखाएं। देखो, एन बन गया, धारा से बनाए, तो धारा से चुंबक पैदा हो रहा है। ओरस्टेड ने भी यही क्लियर किया। आपको ओरस्टेड में अब आप सुई, जो कंपास में मैंने दिखाया था कि पहले वाले में तो कंपास की सुई एक का एन इधर गया था और सेकंड में इधर गया था। अब घर पे बैठ के देखना कि, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा दी कि पहले एन इधर क्यों गया था नंबर 1 सर्किट में, और दूसरे सर्किट में धारा की दिशा चेंज करते ही एन इधर क्यों गया था। सोचना, समझ में नहीं आया मैं बताऊंगा आपको अब, क्योंकि मैं धारा की दिशा का सारा डिटेल समझा चुका हूं। तो अब आपको मैं, क्योंकि अभी मेरे सामने वो चित्र है नहीं, अभी बिना चित्र के दिखाऊंगा, बखेड़ा हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा, आपको कुछ भी समझ में आएगा, और वो जो चीजें बैठी हैं या आज जो बिठाई गई हैं वो भी बिगड़ जाएंगी, है ना। तो बस आप इतना भरोसा करें करें कि धारा चुंबक पैदा करती है और शानदार चुंबक पैदा करती है। और वैसा ही चुंबक जैसे आप स्पीकर के पीछे देखते हैं, या जो कभी आपके हाथ में आया हो, है ना, किसी भी रूप में, उन सबसे शानदार चुंबक धारा पैदा करती है। आज चित्रों से प्रमाणित किया है, गणितीय रूप से प्रमाणित करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही, है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और एनर्जी से अपने को इन्वॉल्व होना है। चुंबक को अब अपने को थोड़ा सा एप्लीकेशन में और जान लगानी, फिर न्यूमेरिकल में अपन उतार ला देंगे, यानी समझा के पटक देंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।